Welcome in our YouTube channel SC Entertainment Plus. If you haven't subscribed yet, please subscribe and press the bell icon to watch our video first. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारतीय रेलवे समाचार और भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण जानकारी, और साथ ही जानेंगे भारतीय रेलवे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह, उनके अर्थ और उनका इस्तेमाल कहाँ होता है। इसके पहले भी हमने वीडियो बनाए हैं जिसमें इन सांकेतिक बोर्डों के बारे में बताया है और यह भी बताया है कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके ठीक पहले की वीडियो हम यहाँ डाल देते हैं, जिसे जाकर आप चेक कर सकते हैं। और बाकी की वीडियो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल देंगे, जहाँ जाकर आप बाकी की वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे की हम एक दिलचस्प बात बताने वाले हैं, और वो ये है कि त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस बड़ोदरा से कोटा के बीच 528 किलोमीटर की दूरी महज 6 घंटे 50 मिनट में बिना किसी स्टॉपेज के पूरी करती। यह भारत की सबसे लंबी नॉन स्टॉप चलने वाली ट्रेन है। वहीं हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस सबसे ज्यादा 115 स्टेशनों पर रुकती है। तो दोस्तों, है ना रोचक और कमाल की बातें। एक ट्रेन ऐसी है जो नॉन स्टॉप 6 घंटे 50 मिनट में 528 किलोमीटर की यात्रा बिना किसी स्टेशन पे रुके हुए करती है। और एक दूसरी ट्रेन है हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस, जो 115 स्टेशनों पर रुकते हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। तो आपको बताने वाले हैं भारतीय रेलवे के महत्वपूर्ण न्यूज, जो आपके जीवन को प्रभावित करने वाला है। तो दोस्तों, भारतीय रेल समाचार में हम बताने वाले हैं कि अगर आप ट्रेनों से सफर करते हैं, ट्रेन ट्रेवल करते हैं, तो आपको बता रहे हैं कि अब रेल की यात्रा करना थोड़ा महंगा पड़ने वाला है। आपकी जेबें अब भारी पड़ने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, क्या कारण है कि हमारी जेबों पर ज्यादा बोझ पड़ने वाले हैं। तो दरअसल इसका कारण है कि रेलवे अब स्टेशन डेवलपमेंट चार्ज भी वसूलने की तैयारी कर रही है। अब आपको स्टेशन पर चढ़ने के नाम पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। रेलवे के मुताबिक यह फीस अलग अलग क्लास के यात्रियों के लिए अलग अलग होगा। रेलवे के मुताबिक उपनगरीय यानी सब अर्बन और सीजन टिकट को इससे अलग रखा गया है, अर्थात वो इस पे प्रभावित नहीं होंगे। अर्थात जो पैसेंजर, जो यात्री उपनगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं और जो सीजन टिकट लेकर यात्रा करते हैं, तो उनको यह अतिरिक्त चार्ज नहीं लगने वाला है। तो रेलवे यह चार्ज यात्री सुविधा व विकास शुल्क के नाम से आपसे उससे लेगी। यह उस स्टेशन के लिए भी लिया जाएगा जिसका पूर्ण विकास होना है। बता दें कि रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले हर यात्रियों से यह शुल्क वसूला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे वसूला जाएगा, कैसे आपको यह अतिरिक्त SDF फी रेलवे आपसे वसूलेगी। तो चलिए बताते हैं। रेलवे मंत्रालय ने जैसा कि जारी किया अपना गाइडलाइन, यानी उनके गाइडलाइन के अनुसार स्टेशन से ट्रेन में बैठने के लिए 10 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक का अतिरिक्त शुल्क आपको चुकाना होगा। यह यूजर फीस 3 कैटेगरी में होगी। AC क्लास के लिए 50 रुपए, स्लीपर क्लास के लिए 25 रुपए और अनारक्षित क्लास के लिए 10 रुपए का अतिरिक्त चार्ज देना होगा। ये तो हो गया कि क्लासिफाइड कि किस किस को कितना शुल्क देना है, लेकिन ये पैसा आपसे कलेक्ट कैसे करेगी रेलवे। तो बताते चले कि शुल्क का भुगतान आपको अलग से नहीं देना पड़ेगा।
टिकट काटते वक्त ही यह चार्ज आपसे वसूल लिया जाएगा। रेलवे ने इस योजना की मंजूरी दे दी है और रेलवे मंत्रालय लगभग ये चार्ज लेने के लिए तय कर चुकी है। अब एक और दूसरी खबर आपको रेलवे से जुड़ी बताते हैं कि इसके साथ साथ अब वह आपसे प्लेटफॉर्म टिकट भी अधिक दाम पे देगी, लेकिन यह अभी लागू नहीं हुआ है। बताते चले कि भारतीय रेलवे यह योजना बना रही है कि मौजूदा जो प्लेटफॉर्म का टिकट है उससे आपसे वह 10 रुपए अतिरिक्त फीस कलेक्ट करेगी। इस पर जीएसटी भी आपको अलग से देना होगा। हालांकि रेलवे स्टेशन पर नए सिरे से विकास पूरा होने के बाद ही यह फीस यात्रियों से वसूली जाएगी। मतलब यह योजना बना रही है और जब रेलवे स्टेशनों का पूर्ण रूप से विकास हो जाएगा उसके पश्चात यह जो अतिरिक्त फीस है प्लेटफॉर्म टिकट का वह आपसे रेलवे वसूलेगी। वैसे यह योजना कब से लागू की जाएगी यह तो अभी स्पष्ट नहीं है। रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि एसडीएफ लगाने से रेवेन्यू सुनिश्चित होगा और रेलवे स्टेशनों के नए सिरे से डेवलपमेंट भी होगा और डेवलपमेंट होने के लिए जो आवश्यक फंड है इस फीस के माध्यम से, इस अतिरिक्त बढ़े हुए शुल्क के माध्यम से और अधिक फंड रेज होगा और उनको ये फंड जुटाने में मदद मिलेगी। बताते चले कि आधुनिक सुविधा ये उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है और यह देखते हुए फंड की कमी को देखते हुए इस प्रकार के अतिरिक्त शुल्क लेने का मन बना रही है रेलवे। तो दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न रेलवे स्टेशन पे जो पुनर्विकास का कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों भारतीय रेलवे समाचार में आज के लिए इतना ही। अब समय हो गया है रेलवे से जुड़ी एक महत्वपूर्ण चिन्ह को जानेंगे, उनके अर्थ को जानेंगे और इसका उपयोग कहाँ होता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिटी संकेतक बोर्ड, व्हिसिल इंडिकेटर बोर्ड। अक्सर जब हम ट्रेनों से यात्रा कर रहे होते हैं तो यात्रा करते समय हम रंगीन येलो स्क्वायर बोर्ड को पटरियों के किनारे देखते हैं। बोर्डों में W या W/L, W/B या C/F लिखा होता है। यह सिग्नल ड्राइवरों को सीटी बजाने के लिए संकेत देती है। अब इन बोर्डों के संरचना की बात करें तो ये सभी बोर्ड की सारी भुजाएं 600 mm की होती है। इनके बोर्ड का रंग पीला होता है और काले रंग से इस पे लिखा हुआ होता है। यह जिस दंड के ऊपर में खड़ा होता है इसकी कुल लंबाई 2350 mm की होती है। इस दंड को सफेद और काले रंग से कलर किया जाता है। इन की लंबाई, सफेद भाग की लंबाई 300 mm होती है और काले सतह की लंबाई भी 300 mm की होती है। यानी 300 सतह के अंतराल पे ये काले और सफेद भाग को कलर किया जाता है अंत तक और 2000 mm के बाद बोर्ड लगाते हैं और उसके बाद जो ये जगह लेती है यह स्क्वायर बोर्ड की भुजा होती है और उसके बीच में जो दूसरा बोर्ड लगा होता है उसके बीच का जो फासला होता है वह 150 mm का होता है और फिर 150 mm के बाद फिर अगला सिटी संकेतक बोर्ड लगाया जाता है जिसकी लंबाई भी 600 mm की होती है। इस प्रकार जो दंड और बोर्ड जो लगा होता है उसकी कुल लंबाई 2350 होती है। W एक व्हिसिल इंडिकेटर है जो ट्रेन के लोको पायलट को सामान्य रूप से सीटी बजाने का निर्देश देता है। यह
उन स्थानों पर इस्तेमाल किया जाता है जहां घने वन हो और जानवरों का ट्रैक के ऊपर आने का खतरा होता है। इसी तरह के स्थानों पे सामान्य रूप से सीटी बजाने का संकेत डब्लू के माध्यम से दिया जाता है, लेकिन जब डब्लू और एल स्क्वायर बोर्ड के ऊपर में लिखा होता है तो इसका अर्थ होता है कि विसिल फॉर लेवल क्रॉसिंग। जब ट्रेन का लोको पायलट इस बोर्ड को देखता है तो वह समझ जाता है कि आगे मानव रहित क्रॉसिंग है और इसे देख करके वह सीटी बजाता है। हिंदी में इसे ही सीफा के नाम से जाना जाता है, अर्थात सीफा और WL दोनों का एक ही मतलब होता है। जहां सीफा लिखा होता है उसका मतलब होता है सीटी बजाओ। फाटक, सी का मतलब सीटी और फा का मतलब फाटक। जहां सीफा लिखा हुआ होता है उसका मतलब होता है कि सीटी बजाओ, आगे फाटक है। आमतौर पर WL और CF बोर्ड को मानव रहित फाटक से 250 मीटर पहले रखा जाता है और इस तरह W/B ट्रेन के चालक को यह सूचित करता है कि आगे पुल है, इसलिए उस पुल को पार करते समय हॉर्न बजाते रहने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी और इसी तरह की रेलवे से जुड़ी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को और नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ रेलवे से जुड़ी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।